हेलो। Hello, हाय, बोनजूर। bonjour. ओके। हाँ, तो हमने कल क्या डिस्कस किया था? टाइम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? वन। They are yes. सो डिड यू रिवाइज? ओके। तो हम आज वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ये किया था ना हमने, यून सकॉन यून मिन्यूट Yes. यून। ओके। तो आपने कल वीडियो जिनकी हाँ कल किया था। डिड यू वॉच? आपने वीडियो देखी रिविजन की, मतलब जो हमने किया था? नहीं, अच्छा वो पहले वाला। नहीं, कल कल का। नहीं, मैम ने तो बोला है कि 3 दिन का मतलब इकट्ठे वो देंगी, मतलब थर्सडे को। अच्छा, ओके, फाइन फाइन। तो अब हम और कुछ जो प्रेपोजिशंस रहते हैं। प्रेपोजिशंस मतलब आपको मालूम है क्या होता है? टाइम के प्रेपोजिशंस मतलब हमें बोलना है 8 बजे। पोजीशन या अ, प्रीपोजिशन। ठीक है, हम हिंदी में मैं बताती हूँ। तो अगर आपको बोलना है, नहीं, मुझे इंग्लिश में ही बताया। हाँ, मैं इंग्लिश में ही पर हिंदी में समझाती हूँ। तो अगर मुझे ओके। बोलना है मीट मी एट 8 o'clock, तो वो एट 8 o'clock है ना, तो वो एट है, वो प्रेपोजिशन है। या फिर आई विल स्पीक फॉर 2 hours, तो वो जो फॉर है मतलब कितने घंटों के लिए मैं बोलने वाली हूँ, वो फॉर है ना। फॉर 2 hours, हाउ 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 लॉन्ग विल यू स्पीक फॉर 2 hours, तो वो है प्रेपोजिशन। तो फ्रेंच में भी वैसे समय जब हम बताना चाहते हैं कि 1 घंटे के लिए है, या फिर 8 बजे मुझे मिलना है, तो 8 बजे, तो वो कैसे, हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए हमें प्रेपोजिशंस की जरूरत है। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर आप मेरे पहले आप रिपीट करना मेरे पीछे, फिर मैं आपको उसका मीनिंग समझाती हूँ। ठीक है? ओके। मैं उसे हाईलाइट करूंगी, जैसे मैं बोलूंगी तो वो आप करना मेरे पीछे। आ आ हाँ। on, ओ à, dans, दो। right, ओके। depuis, दपुई। right, depuis, फिर ये है pendant, pendant, पोंदो। या फिर durant, ड्यूरू। durant, durant, ड्यूजो। dur, dur, oh, durant, अच्छा, ड्यूरजो। okay, durant, durant, ये ड्यूरो। हाँ, durant, ठीक है। ड्यूरो। हाँ, ये और पहले का क्या बताया था आपने? पीएन। pendant, pendant, पोंदो। durant, ड्यूरो। ड्यूरो। आप जैसे नौ बोलते हैं उसके एंड में वो ओ आता है ना, वैसे ही ड्यूरो के एंड में आना चाहिए। ड्यूरो। ड्यूरो। हाँ, राइट। और पूर। पूर। हाँ, तो अभी ये जो आ है, तो मैं पहले इंग्लिश में समझाती हूँ, अगर आपको नहीं समझा तो मैं हिंदी में समझाऊंगी। ठीक है? सो इट इज यूज टू एक्सप्रेस द टाइम, समय एक्सप्रेस करने के लिए कब कोई चीज कब होगी। तो 8 बजे, अगर मैंने बोला 7:30 को क्लास होता है, 7:30 बजे क्लास है, तो कब होने वाला है? 7:30। तो आ विथ और उसके पहले आ, सो एट 8 o'clock। ये जो आ है, इसका यहाँ मतलब है एट, आ विथ और। तो आपका जो टाइमिंग है, और मतलब आवर्स, सो 8 बजे विथ और, आ विथ और। विथ। विथ अर। तो एट क्या है? आ आ अ अ विथ अर। राइट, आ विथ एर अर। और अर। ओके। यस। ठीक है। अब ये जो ओ है, ये कब यूज करते हैं?
हमें बोलना है इन समर इन 2021। तो हम जब सीजन की बात करते हैं, सीजन ऋतु, समर, विंटर, मॉनसून, ये जो है उसके बारे में बोलते हैं तो हम यूज करते हैं ऑ। सो हम मुझे बोलना है कि समर यू मीन सीजन। कि जब हम सीजन के बारे में बोलते हैं तो ओ यूज करेंगे, सीजन के अलावा भी कोई चीज जैसे कि। हाँ है ना, तो उधर लिखा है सीजन, मंथ और ईयर। कोई भी साल हो, कोई भी महीना हो या कोई ऋतु हो, तो उसके बारे में जब हम बोलते हैं इन फेब्रुअरी, ऑफ तो फेब्रुअरी। डे का नहीं है इसमें? नहीं, डे नहीं, डे का अलग है। अभी फिलहाल हम तो डे नहीं, इन इन टुडे नहीं बोलते ना, इन वेडनेसडे नहीं बोलते हम, वो अलग है। अभी हम क्या बोलने वाले हैं, हम सीजन, मंथ और साल के बारे में जब बोलते हैं तब हम ओ यूज करते हैं। तो ओ एते, ऑन एते, ऑन एते, एते मतलब समर, इन समर। तो इन मतलब ओ, एते, एते। ऑन एते। तो ई एन ओ है, पर एते वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑन एते। ऑन एते, और अब ऑन एते, ऑन एते मीन्स सीजन। इन समर, इन समर। अच्छा अच्छा, इन समर, ओके। हाँ, तो अगर मुझे बोलना है इन फेब्रुअरी तो मैं कैसे बोलूंगी? फेब्रुअरी, इन कैसे बोलते हैं? इन, ऑफ, ऑफ। फेब्रुअरी। अगर मुझे बोलना है इन 2021, जो हमारा अभी साल चल रहा है, तो हम कब है, कहा है, इन 2021। तो 2021 मत बोलो, उससे पहले क्या आएगा, ओ। हाँ, तो ओ, इससे बोलोगे ऑन द मील वन चेयर। तो मतलब ये वही मतलब, अच्छा ये मीनिंग एक ही है ना, मतलब हाँ हाँ 2021 का। हाँ, सेम मीनिंग है, अच्छा कोई प्रॉब्लम, उसका कोई डिफरेंस नहीं है। ओ मतलब इन। तो हम साल की बात कर रहे हो, मंथ की बात कर रहे हो, या फिर कोई सीजन है उसके बारे में बोल रहे हो, तो उसके पहले ओ आएगा। फिर अगर हम, तो ये सब टाइम हुए ना, साल एक टाइम है, सीजन का एक टाइम होता है, तो उसके अंदर अगर कोई चीज हमें बोलनी हो, कोई समर में होती है तो वो ओ, ऑन इतनी। ठीक है, फिर दो, दो का मतलब भी इन है। अब ये अच्छे से सुनना, ठीक है? अगर कोई एक्शन होने वाली है, ठीक है, तो वो कब होने वाली है, तो 10 मिनट में। अगर मुझे किसी ने बुलाया, हाँ मैं पहुंच रही हूँ, कितने मिनट में, 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, तो फ्यूचर में वो होने वाली है, तो वो होने तक कितना टाइम यूज होने वाला है, उसके लिए हम यूज करते हैं दो। तो ये इंग्लिश में, मैं फ्रेंच में पढ़ती हूँ और इंग्लिश में बताती हूँ। तो nous mangerons dans 10 minutes। तो ये जो dans 10 minutes है, उसका मतलब है in 10 minutes। we will eat in 10 minutes। 10 मिनट में हम खाना खाने वाले हैं, मतलब। तो अच्छा, तो मैं एक बार पढ़ना चाहूंगी। दो, बट द द नु parlons, द sorry, dans nous mangerons, द नु मंजरो, सिर्फ nous mangerons dans 10 minutes। द नु द नु मंजरो। सिर्फ nous mangerons, मुझे लगा अब ये दो हैं, तो nous mangerons dans 10 minutes। अच्छा, इसमें द लास्ट में लगेगा, आई मीन बीच में। यहाँ लगेगा, तो जो टाइम है 10 मिनट्स टाइम है, 10 minutes, तो हम्म। उसके पहले दो रहेगा, 10 मिनट के अंदर। अच्छा, टाइमिंग के रिकॉर्डिंग ये ऐसा ही होता है, हाँ इससे हाँ, पहले आता है क्या द? नहीं, तो ये इधर देखो, ये एते है, ये टाइम है, तो ये उसके पहले ओ आ गया। ये आ भी 8 o'clock के पहले आ गया। ठीक है, तो दो 10 मिनट इन अच्छा 10। तो द, अच्छा द नहीं बोलना है, दो, दो, न मंज, क्या? दो है वो, द नहीं है, दो। दो,
हाँ, तो कैसे बोलेंगे? Dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Dans 10 Minutes. minutes. हाँ, कल हमने किया था मिन्यूट, क्या था? मिनट्स. तो dans 10 Yes. minutes in 10 तो minutes. पूरा सेंटेंस मैं कैसे पढ़ूंगी? तो मेरे Nous, पास nous mangerons nous mangerons dans 10 minutes. dans 10 dans 10 minutes. 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 मिन्यूट मतलब मिनट्स, इन 10 मिनट्स. अब उसके बाद है दपुई. दपुई मतलब सिंस या फिर फॉर. तो अगर कब से हाँ, सेंस या फॉर. सिंस या फिर फॉर मतलब दपुई. तो अच्छा, द इंग्लिश में मतलब अच्छा, द मतलब क्या होता है? इन. ये इन. दो. इन. इन. हाँ, इन. इन और है यहाँ पे. मतलब इन होता है. हाँ. ओके, ठीक आ है. मतलब एट. दपुई फॉर या फिर सिंस. सिंस भी होता है दपुई का मीनिंग. सिंस. तो जैसे nous parlons सिंस. depuis une heure. उसका मतलब क्या है? We have been talking. मैम, ये सिंस फ्रेंच लैंग्वेज है या इंग्लिश इंग्लिश? है. यस. इंग्लिश. हाँ. सिंस इंग्लिश. ओके. हाँ. हाँ. तो nous parlons depuis une heure. Nous parlons depuis une heure. हाँ, we have been talking for an hour. इसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके बताऊं. We have been talking for an hour मतलब हम 1 घंटे से बात कर रहे हैं. तो कोई भी अगर एक्टिविटी हो जो पास्ट में चालू हुई हो पर अभी तक वो चल रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई, जैसे कि हम अभी 15 मिनट से बात कर रहे हैं, तो वी हैव बिन टॉकिंग फॉर 15 मिनट्स. दपुई कैंसर. तो ये जो दपुई है, अभी हमारी बातचीत खत्म, हमारा क्लास खत्म नहीं हुआ ना, चल रहा है अभी, पर चालू पास्ट में हुआ था, तो तब हम यूज करेंगे दपुई मतलब फॉर या फिर सिंस. तो फॉर 1 hour depuis une heure. और सिंस का क्या कैसे यूज करेंगे? दपुई. सिंस. सिंस मतलब भी दपुई है. दोनों अच्छा, का ठीक मतलब है. सेम है. फ्रेंच में दपुई उसके लिए. तो जैसे कि अगर मैंने आपको पूछा आप दिल्ली में कब से रह रही हो, आपको बोलना है 1 साल से या फिर 2 साल से. 2 साल से. तो मैं आप कैसे बोलोगे? दपुई 2 ans. दपुई 2 ans. 2 साल से. तो दपुई और जितना वो टाइम पीरियड है जब से वो एक्टिविटी चलती आ रही है, तो वो आप यूज करोगे दपुई के बाद. तो दपुई और वो टाइम. ठीक है. ओके. फिर उसके बाद आता है सिंस का प्रयोग भी मुझे बता दीजिए. का. अभी बोला ना दपुई. तो ये जो सेंटेंस है इसमें हमने यूज किया नु पार्लो दपुई यूनर. और अभी आप क्या आपका दिल्ली का एग्जांपल लिया, तो आप मुझे एक सेंटेंस बोलना. ये द पुई और सिंस ये दोनों सेम है ना? सिंस इंग्लिश है, इसका मीनिंग फ्रेंच में दपुई है. अच्छा, ठीक है. ठीक है. फिर अच्छा, आता तो है. हाँ. नु नु पार्लो. पैर पार्लो पैरलों दपुई द पुई एर यूनर. युन अर. तो नूप नु पार्लो नु पैरलों पैरलों न्यू नु पैरलों द पुई ज एर यूनर. यूनर. जुन 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 या युन. यून दूसरा वाला यून. अच्छा, युन अर. तो उसका मीनिंग क्या है? वी हैव बिन टॉकिंग फॉर एन आवर.
मतलब अ, मतलब वी विल विन टॉकिंग फॉर एन आवर। हाँ, मतलब कुछ घंटों की बात चल रही है बीच में। ओके। करेक्ट। फिर इसके बाद आता है पोंदो या फिर ड्यूरो, दोनों का मीनिंग सेम है। उसका मतलब है फॉर, मतलब अभी देखो, इट रेफर्स टू एन एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, मतलब एक एक्शन चालू ही खत्म हो गई, उसका जो ड्यूरेशन है वो बोलने के लिए हम यूज करते हैं पोंदो और ड्यूरो। जैसे इला डॉर्मी पोंदो दूजर या फिर इला डॉर्मी ड्यूरो दूजर, ही स्लेप्ट फॉर 12 आवर्स, वो 12 घंटे के लिए सोया। तो पोंदो और जितना टाइम है वो, 12 घंटे के लिए सोया। आ, और जितना टाइम बचा है या है? जितने टाइम के लिए वो एक्टिविटी हुई, वो चालू होने से एंड तक जितना टाइम लगा, तो हम लिखते हैं पोंदो और वो टाइम लिखना है। तो जैसे कि ये क्लास, कल का क्लास 30 मिनट्स के लिए चला, तो पोंदो 30 मिनट्स, या फिर 35 मिनट्स 35 मिनट्स। तो ये टाइम बदलता रहता है, पर पोंदो उसके पहले आता है, मतलब एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन वो इंपॉर्टेंट है, तो वो पोंदो, और पोंदो की जगह पे आप ड्यूरो भी लिख सकते हैं, ड्यूरो। ड्यूरेशन, एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन यानी कि समय। राइट। ओके। ओके। तो मैं एक बार पढ़ना चाहूंगी, मतलब हम्म, Il a dormi, il a dormi il il ha dormi pendant, pendant pendant, pendant 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 12 heures, pendant 12 heures, 12 heures। या फिर il a 12 dormi का 12 का ड्यूरो, 12 कैसे? हाँ 12 मतलब 12 है ना, तो 12 आवर्स 12 heures। 12 का मीनिंग तो कुछ और होता है ना? नहीं, मतलब 12 इज 11, 12, 12 12 DOUZE 12। 12। ओके, ठीक है, 12 और और हाँ, और आप पोंदो के जगह पे ड्यूरो भी यूज कर सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है, ड्यूरो समानार्थी। हाँ, तो इला डॉर्मी ड्यूरो 12 heures, ड्यूरो ड्यूरो दिस 12 और 12 heures, 12। 12 और ओके, 12 ओके। और फिर आता है पूर, पूर मतलब, हाँ मतलब फॉर। अब फ्यूचर में कोई एक्टिविटी होने वाली हो, उसका ड्यूरेशन, उसका समय क्या होने वाला है, उसका जो पूरा टाइम पीरियड है, चालू से खत्म, कितना समय लगने वाला है उसको, उसके लिए हम यूज करते हैं पूर। उसका भी मतलब है फॉर। तो पोंदो क्या है, कोई भी एक्टिविटी चालू हुई खत्म हुई, उसका ड्यूरेशन क्या था। पूर क्या है, फ्यूचर में जो एक्टिविटी तो हो, पैंडो का भी ये 4 ही है ना? हाँ फॉर, हिंदी। ओके या ओके। पर पूर। पूर, पर पोंदो कब है, एक्टिविटी हो गई, पूर एक्टिविटी होने वाली है, आने ओके। वाला। हाँ, तो इसमें क्या है, il va parler pour une heure, उसका मतलब है he is going to speak for an hour, वो 1 घंटे के लिए बोलने वाला है, अभी तक हुई नहीं है एक्टिविटी, हमें मालूम है 1 घंटे के लिए है, तो फॉर एन आवर, पर होने वाला है फ्यूचर में। तो अगर वो फ्यूचर में हो तो पूर यूज करते हैं, पूर यू अच्छा, नो। मैम पूर किसी और चीज में भी यूज कर सकते हैं क्या इन फ्यूचर? हाँ हाँ, यूज करते हैं पूर। सारे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं ना, जैसे कि फॉर तो के लिए, मतलब राइट। फॉर तो हर सेंटेंस में यूज होता ही है। हाँ, हमारे इंग्लिश वर्ड में भी होता है। तो करेक्ट। फॉर ऑफ, ये फॉर ऑफ कब यूज होता है पता नहीं। आता ऑफ है। आप के
हाँ ऑफ मतलब के, और फॉर मतलब के लिए। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो ओके। हाँ करेक्ट, तो पूर मतलब के लिए हुआ, फॉर। तो 1 घंटे के लिए बात करेगा। तो ये देखो फ्यूचर इवेंट है, तो वो पूर डालो और उसके बाद जो समय लगने वाला है वो यून और, पूर यून और। इल्वा हम्म पैरले हम्म पूर पूर ज यून अर यून और। जून 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 अर इल्वा पैरले पूर जून अर। ओके, हो गया। अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आ ओ दो दपुई पंदो ड्यूरो पूर। आ मतलब एट, कोई भी समय हो, 8 बजे, एट 8 o'clock, आ विंटर। ओ मतलब इन समर, इन आप विंटर। हाँ मैं भी पढ़ रही थी। अच्छा, ओके। तो ओ मतलब इन, तो सीजन हुआ, मंथ हुआ या फिर साल हुआ तो हम यूज करते हैं ओ। और दो जब है वो भी इन है, पर हम क्या बोलेंगे, कोई भी एक्टिविटी जो हम करने वाले हैं तो 10 मिनट में करती हूँ, तो दो दी मिनट, मतलब एक्टिविटी होने से पहले कितना समय लगेगा उसके लिए हम यूज करते हैं दो। अगर दपुई है, दपुई मतलब फॉर, मतलब इला दौर नु पार्लो दपुई यूनर, वी हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर। अगर कोई एक्टिविटी शुरू हुई है और अभी तक चल रही है तो हम यूज करते हैं दपुई। तो 1 घंटे के लिए, 1 घंटे से मैं बात कर रही हूँ, तो वो जो से है वैसे, मतलब 1 घंटे से हम बात कर रहे हैं, तो वो अभी तक चल रही है एक्टिविटी, तब यूज करेंगे द पुई। पोंदो और ड्यूरो कब यूज करते हैं? जब एक्टिविटी होने वाली होती है। नहीं, वो पूर है। नहीं पोंदो जब, अच्छा हो गई। अच्छा, जब वो एक्टिविटी होने में कितना समय लगा। हाँ, जैसे कि पूर पोंदो दूजर मतलब 12 घंटे के लिए। Il a dormi pendant 12 heures, durant 12 heures. Then pour मतलब, एक्टिविटी 1 मिनट में होता है या 1 सेकेंड में होता है तो उसको क्या यही कहेंगे। हाँ, pour pendant 1 minute. अगर मैम एक्टिविटी 100 साल के लिए होता है तो उसको क्या कहेंगे। So, तो 100 को क्या बोलते हैं? 100 और ईयर को क्या बोलते हैं? ईयर, ईयर कल को लिया था बोलते ना, हैं ए, ओ। नहीं ओ ओ 100 ans या फिर 100 années, années। तो टोटल सेंटेंस ये बना। फिर उसके पहले आएगा ना पूर, अगर 100 साल से हो रहा है तो मैं पंद्रह यूज करूंगी। कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, कौन सी एक्टिविटी हो गई है, होने वाली है, तो अभी भी चल रही है, तो उस पे द अगर पूर। 100 साल से मतलब कि मतलब 100 साल से हमारे पृथ्वी में भूकंप आ रहा है तो उसको मैं कैसे लिखूंगी। तो भूकंप वगैरह वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ईयर्स है, पर अगर मुझे बोलना है 100 साल से हो रहा है तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? पोंदो या फिर द पुई। अभी भी हो रहा है, हो पिछले साल से, 100 साल से शुरू हुआ पर अभी भी चल रहा है, तो मैं यूज करूंगी द पुई। हाँ द पुई द पुई एक्टिविटी तो, मैम एक्टिविटी तो हो रहा है ना अभी हाँ, तो तक। द पुई तक वही है ना, तो द पुई का तो मीनिंग ही वही है, 100 साल ये से होगा, ये चल रहा है। लास्ट वाला होगा मे बी। नहीं नहीं, द यहाँ पे द पुई सोचो, ये वाला होगा द पुई मतलब फॉर। यहाँ पर तो लिखा है द पुई का मतलब है कि वी अब मतलब आपस में कुछ आवर्स से वो बात कर रहे हैं, कुछ मतलब आवर्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं ऐसा कुछ। नहीं, उसका मीनिंग है वी हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर, मतलब हम 1 घंटे से बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, हाँ हाँ 1 घंटे से बात कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना द पुई का मतलब, आई हाँ, मीन
तभी लगता है ना 10 तो अर्थक्वेक भी 100 सालों से आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? आपका मीनिंग वही था ना, आपको वही बोलना था ना कि अभी भी चल रहा है, पास में भी हाँ था, तो अभी हाँ भी है हाँ। ना, तो तब दपु यूज करो। पौंदो मतलब अभी नहीं है, हो गया, वो एक्टिविटी खत्म हो गई अभी, तो ये मतलब जैसे कि ये है कि 1 घंटे से मतलब बात कर रहे हैं जब वो कहते हैं तो। तभी भी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि 1 घंटे से बात कर रहे हैं और फिर उसकी बात खत्म हो गई। तो वो खत्म हो गई तो तब यूज करोगे पौंदो और ड्यूरो, ओके। क्योंकि 1 घंटे से बात हो गई ना खत्म, तो क्या होगा, पौंदो या फिर ड्यूरो। तो मैम, एक मैंने घंटे की, पहले पहले का स्पेलिंग ठीक बोला क्या? हाँ, पार्ले पार्ले पार्ले। il पार्ले। right, il va parler pour une heure, he is going to speak for, पार्ले पुर जूम एयर। right, उसका मतलब क्या था, he is going to speak for an hour, वो 1 घंटे के लिए बात करेगा। ओके। ठीक है, तो ये फ्यूचर का था। अभी हम ये एक्टिविटी सॉल्व करते हैं, वी ओनली हैव 3 मिनट्स, तो ये सॉल्व करते हैं एंड देन रेस्ट। अच्छा, एक ही एक्टिविटी है, तो आप मुझे अब मीनिंग बताना, ठीक है। तो ये जो समन है उसका मीनिंग क्या है, वीक, मंथ या ईयर? वीक। राइट। मिनुई, मिनुई, मिनट, मिडनाइट मिनट। या नाउ? मिनट। मिनुई, मिडनाइट। अच्छा, ये तो पता नहीं था मुझे। मिन्यूट इज मिनट, मिन्यूट है, ये मिनट है। मिनुई, मिडनाइट। और नुई नाव मतलब का क्या है? नाउ, मंथ, नो। ओब क्या था, लोब हमने जो सीखा था, ओब, डस्क, डॉन या डे? डस्क। नहीं, डॉन। डॉन, राइट, डॉन। फिर मंथ, नो, मिनट, मिडनाइट, नाउ। नाव। नाउ, राइट। फिर नुई मतलब डे, नाइट या इवनिंग? नाइट। ये मिनट का हो गया था, मिनट मतलब मिनुई, मिन्यूट, मिन्यूट, मिनट। मिनुई, मिडनाइट। फिर ईयर, डे, येस्टरडे या डे बिफोर? ईयर, ईयर। ईयर। हाँ। डे। येस्टरडे, कैसे? डे मतलब क्या था, जूर। मुआ मतलब वीक, मंथ या ईयर? ईयर। ईयर मंथ। मतलब मंथ, राइट। फिर देसनी मतलब सेंचुरी, डिकेड या ईयर? एक बार फिर से पढ़ें ये पहला वाला अक्षर। देसनी, देसनी मतलब सेंचुरी, डिकेड या ईयर? सेंचुरी। नहीं, देसनी में 10 साल आते हैं, सेंचुरी में 100 साल आते हैं। ये तो कंट्री लिखा हुआ है ना? नहीं नहीं, सेंचुरी है ये नहीं है अच्छा। आंसर। देसनी मतलब डेकेड, 10 साल का जो पीरियड है उसे देसनी बोलते हैं। तो फिर सेंचुरी बोलेंगे इसको? नहीं। नहीं, सेंचुरी नहीं। लौंदमा, लौंदमा मतलब टुडे, टुमारो या डे आफ्टर? टुमारो। टुमारो, दमा, आदमा, टुडे, ओके। aujourd'hui, राइट, डे आफ्टर, तो करेक्ट। मैम, ये सेंचुरी का क्या मतलब है मामला? इसके मतलब इसके आगे भी कुछ चीजें होती है क्या? सेंचुरी के आगे भी कुछ वर्ड्स हाँ, ऐसा डिफरेंट कुछ यूज तो होता है क्या? सेंचुरी मतलब सिएक्ल, और सिएक्ल तो अच्छा, 100 ये साल। पता है। ये 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 कल पढ़ाया था शायद।
तो वो वैसे ही मिलेनियम मतलब 1000 साल, अ मिलियनेयर, अच्छा, अ मिलियनेयर। मिलेनियो यानी कि मिलियन बोलते हैं जिसको तो इंग्लिश में। 1000 साल, मिलियन नहीं, 1000 साल। और डेसनी मतलब डेकेड, 10 साल। तो आप एक बार क्या करना, वो वीडियो अच्छे से जो है रिवाइज कर लेना, आपको आ जाएगा। क्योंकि ये वर्ड्स है, मतलब नई वोकैबुलरी है, तो अभी उसके। तो मुझे मुझे फेयर भी करना है ना। मैंने ऐसे बुक में फेयर्स वगैरह कर रखे हैं, तो अभी वो 6 वीडियो है उनका फेयर्स करना है, और ये 3 हो जाएगा उसका। मुझे लगता है एक हफ्ता तो मुझे ऐसा लगता है कि फेयर्स करने में ही बीत जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा। बीच में रिवीजन थी ना, तो नो वरीज। हाँ, मैं इसलिए इसको करना चाहती हूँ, क्योंकि आगे ऐसा सिचुएशन ना आए कि मुझे फिर से वेट करना पड़े और फिर से मैं नहीं कर पाऊँ। या बिल्कुल। तो अ, वो आपने जो पेरिस के बारे में कुछ बताया था ना, जैसे कि याद होगा आपको, पेरिस के कल्चर के बारे में बताया था। फर्स्ट और सेशन में। हाँ, हाँ, फ्रेंच कल्चर एंड सिविलाइजेशन, पता नहीं क्या है ये। हाँ, तो मैं कल परसों में वीडियो देख रही थी, उसमें मैं भी मतलब फ्रेंच में मैंने भी कहा था उस दिन कि मैं मुझे भी बोलना है, तो शायद मैंने बोला है। वो वीडियो नहीं मिल रही है अभी, पर उसको मैं सर्च करूँगी, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार से ना मैं उसको ना फ्रेंच में एक बार से बोलना चाहूँगी, जैसे कि और कोई, आपने बोला है, पर आप बोल पाओगे। हम इफ यू वांट नेक्स्ट सेशन में बोल लेंगे। फेयर में मुझे जो है फेयर में मुझे थोड़ा आसानी हो जाएगा कि मैं ये बोल-बोल कर जो है पढूँ। हाँ, चलेगा। तो मे बी अगर आपको वीडियो ना मिले तो कोई और सेशन में हम वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। बोनजोर। au revoir, bonjour, hello। या गुड बाय का वो और au revoir, adama। आता